अलाउ नहीं है तो मैं उनको स्टेज पे नहीं ले सकूँगा। अबू सुलेमान साहब हमारे साथ हैं। कैमरे को और उसको अलाउ करें, फिर बंद कर दें ताकि मैं आपको स्टेज पे ले सकूँ। अबू सुलेमान भाई जी, सुलेईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी सर। जी आमिर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपकी स्ट्रीम पे बुलाया। काफ़ी जी, लंबे अरसे से मैं आपको सुनता हूँ और काफ़ी अरसे से मैं आपसे बात करना चाहता था। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं जब ये सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर और हर जगह पे मैं देखता था कि कितनी हद तक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करते थे, उनके बारे में उनको बदतमीजी से उनके बारे में बातें करते थे। और टू बी जी, वेरी फ्रैंक, जब ये देखता था कि, और कसम से ये चीज बोल रहा हूँ कि मुझे शर्म आती थी और ऐसा महसूस होता था कि जैसे मतलब क्या मुसलमान, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मतलब क्या मुसलमान में नामर्दानगी आ चुकी है कि मतलब ये लोग इतना खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। और उससे बड़ी हुँ, बात तो ये थी कि उनको जवाब दे किस तरह से वो समझ में नहीं आता था। हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा कि आप लोग, जब ये ईमान यूनियन बना उसके पहले भी हजरत मुफ्ती साहब जो है, इससे पहले भी वो काफी इस तरह के सब मतलब मसाइल पे उनके ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने उसके ऊपर बात की। और आज जब आप लोगों को देखता हूँ ये सब बातें करते हुए, उसका जवाब देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अपने शेरों को आगे किया और आप लोग आगे आए और आप लोगों ने उसका जवाब दिया। दिल को इतना सुकून मिलता है। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जब लोग हमारे सामने आयतें पेश करते या हदीस पेश करते, तो मतलब उससे किनारा करने का मतलब, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, यहाँ तक हो जाता कि क्या इस बात को अपन निगलेक्ट करके निकल जाना चाहिए आगे। समझ नहीं आता था। अब ये पता चला कि नहीं, हम लोग अपोलोजिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुँ, हमारे दिन के अंदर ऐसी कोई बात है कि जिससे हमको किनारा कशी करके निकल जाना पड़े। हक, पूरे पूरे दम खम के साथ खड़े हम इस्लाम की हर एक बात के ऊपर, कुरान और हदीस की हर एक बात के ऊपर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने जो ये कॉन्फिडेंस हमको दिया है ना, आमिर आमिर भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखता हूँ कि अल्लाह अल्लाह ताला ईमान यूनियन को और जो इस्लामिक अवेकनिंग है, अबू जर भाई जो है, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप आगे बढ़े और आपने हमको ये हौसला दिया कि आज हम पूरे पूरे यकीन के साथ अब खड़े रह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं बात तो बहुत मुख्तसर करने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी, और जब वरुण भाई की ये बात सुनी कि किस तरह से ये फिरका परस्ती ने मुसलमानों को खोखला करके रखा है कि एक मुसलमान की मदद करने के लिए उससे पहले हुँ, उसका फिरका पूछा जाता है। हुँ, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब कितनी 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 बेहुदा बात है कि हम मुसलमान एक होकर नहीं रह सकते, मुसलमान को मार खाता दे सकते। और ये चीज अभी की नहीं है भाई। बचपन से जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, जब उनको पता चलता है कि हम किस मतलब अपनी आइडियोलॉजी क्या है, हम किस चीज को मानते हैं, वो भी हमसे किनारा कशी कर रहे थे। मैंने अपने बचपन के दोस्तों को देखा हुआ है। तो मैं तो वरुण भाई के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि वरुण भाई, आप ऐसा दिल छोटा ना करें कभी भी। हम तो बचपन हम तो मतलब पैदाइशी मुसलमान हैं, और हमने तो हमारे साथ के दोस्तों को भी देखा हुआ है जो हम साथ में बड़े हुए हैं। जब ये आइडियोलॉजी को जब देखते हैं, तो वो भी खुद किनारा कशी कर लेता है। उसके ऊपर दुख नहीं करना है अपने को। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये चीज नोटिस की है, जब लोग पूछते हैं कि मुसलमानों के अंदर ये चीजें आई कैसे, तो यहाँ पर हुँ, जो मुसलमान सुन रहे हैं, और वरुण भाई अगर आप भी सुन रहे हो तो ये भी देखिए कि मुसलमान पहले से इस तरह से नहीं थे। ये चीजें जो है, धीरे 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 उनके अंदर इस नस्ल के अंदर ये चीज पैदा की गई है। हुँ, ये जो डर होता है ना, खौफ, उसको नॉर्मलाइज किया गया है। हाँ, उसको हाँ, हमारे नॉर्मलाइज अंदर ये किया गया है मुसलमानों के अंदर। प्लांट की गई हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल। हुँ, एग्जैक्टली। और 2014 के बाद से पहले वो खौफ का मंजर बनाया गया, उसके लिए उनको ज्यादा लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी। इखलाक अहमद को उसके घर के अंदर घुस के इस बिना पे मारा गया कि भाई ये जो है अपने घर में बीफ रखा हुआ था उसने, इस बात के लिए उसको मारा गया। पहलू खान को इस वजह से मारा गया क्योंकि वो एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। एक्सपोर्ट क्या करता था वो, यानी अगर किसी को कोई सामान ले जाना है तो वो उसकी गाड़ी में रख के ले जाता था। उसकी गाड़ी के अंदर गाय थी, उसको रास्ते में रोक के उसको मार दिया। दो एग्जाम्पल सिर्फ उन्होंने सेट किए हैं और ये खौफ बिठाया कि हम तुमको मार देंगे। और यहीं से जो होता है ना, ये डर इंसान के अंदर बिठाया जाता है, मुसलमान के अंदर ये बिठाया गया। और ये चीज अभी ठीक से हो नहीं चल रही है। इसकी शुरुआत हुँ, जो इसराइलियों ने की थी, शुरुआत कि पहले हुँ, मुसलमानों को उनकी लीडरशिप से हटाया गया और मतलब उनके पास से लीडरशिप खत्म कर दी, और मुसलमान जो है बिना लीडरशिप के तो एक भेड़ की तरह चलते जा रहे हैं।
ठीक है, मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा ऐसा। टाइम नहीं लूंगा आमिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जज आपका कि आपने मुझे आपकी स्ट्रीम के ऊपर आने दिया। जज़ाकल्लाह खैर। नो प्रॉब्लम अबू सुलेमान भाई, जज़ाकल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, अल्लाह आपको खुश रखे। यूट्यूब पे चले जाइएगा ताकि आपसे बात हो गई है तो दूसरे दोस्तों के लिए जगह बन जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मुनासिब बात की। और बिल्कुल ये प्लांट किया गया जो भाई बता रहे थे, प्लांटेड है पूरा ऑब्वियसली। देखें, मैंने आपको बताया था कि खास तौर पर ये जो दुनिया के अंदर जैसे पहले समझा जाता था वर्ल्ड वॉर वन हुई तो दुनिया और तरीके से देखी गई, ठीक है, अर्ली 90s में, ठीक है, 19s में, अर्ली 19s में। तो इसी तरीके से मिड 90s में, 19s में, 1940s में वर्ल्ड वॉर टू हुई तो लोग दूसरे बाब को देखते थे। और तीसरा दुनिया का चैप्टर आया है 2001 ट्विन टावर के बाद, जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हम WTC का हम हमला समझते हैं। तो ये तकरीबन 20-21 साल का अरसा बन गया है, जिस अरसे के अंदर दुनिया जो है उसने नया रुख लिया। तो मैंने एक प्रोग्राम के अंदर एक PDF फाइल थी जिसका मैंने हवाला पेश किया था और उसका मैंने लिंक भी पब्लिक किया था, जो RAND कॉरपोरेशन है, रैंड कॉरपोरेशन। उस कॉरपोरेशन ने मुस्लिम को सोसाइटी के थ्रू, डेमोग्राफिक्स के थ्रू और मुस्लिम जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके थ्रू मुसलमान सोसाइटीज को पढ़ा और उसमें देखा कि किस तरीके से ये शिया सुन्नी इख्तलाफ के अंदर उलझ सकते हैं। स्टेट लेवल के ऊपर शिया सुन्नी करवाया जा सकता है, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, किस तरीके से मुसलमानों में कुछ ट्रेडिशनलिस्ट हैं, कुछ सेकुलरिस्ट लिबरलिस्ट हैं, कुछ जो हैं वो मॉडर्निस्ट हैं और कुछ किस तरीके से वो सिर्फ मॉडर्न जो आप ये समझ लें कि क्या उसको कहना है, फंडामेंटलिस्ट हैं। हाँ, फंडामेंटलिस्ट हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, मॉडर्निस्ट हैं और लिबरल्स हैं। ये चार किस्म के मुसलमान हैं और उन्होंने किस तरीके से डिवाइड करके मुसलमानों को पूरी स्ट्रेटजी के तहत फिरका वारियत के अंदर उंडेला। और लिबरल और मॉडर्न और सेकुलर किस्म के उलमा जो स्कॉलर्स अपनी तरह से बनते हैं, उलमा तो नहीं उनको कहना चाहिए, स्कॉलर्स जो बनते हैं, सुडो इंटेलेक्चुअल्स, उनको जनाब उन्होंने टीवी के ऊपर और मेन स्ट्रीम के ऊपर हाइप देने की कोशिश की कि इस्लाम की इस तरह से एक ऐसी शक्ल पेश की जाए, मुसलमानों को नीचे टेररिस्ट बताया जाए जो फंडामेंटलिस्ट हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उनको आपस में लड़वाया जाए और इनको यानी इस तरीके से मुसलमानों को इन्होंने स्टडी किया और मुसलमान उस जाल के अंदर फंसते चले गए। उसकी वजह यह थी कि उनका कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत नहीं था। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि मुस्तदरक हाकिम के अंदर आपने फरमाया कि तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तजिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत को छोड़ोगे, गुमराहियों के अंधेरों में भटकते ठोकरें खाते रहोगे। अब आप फैसला कर लें। वही हुआ, मुसलमान जब कुरान और सुन्नत से दूर गए हैं, उनको आपस में लड़वाना आसान होता चला गया, उनको आपस में उखेड़ना उधेड़ना आसान होता चला गया और यही किया गया है। अगर कुरान और सुन्नत की तरफ आप अगर सीरत पढ़ लेना, सिर्फ सीरत, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ सीरत आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि मुसलमानों में इत्तेफाक क्यों कायम होना चाहिए और उनकी फलाह क्यों इत्तेहाद के अंदर है। एक आयत और याद आ गई, आबिद अली भाई को लेने से पहले एक और पढ़ा देता हूँ, वो भी निकाल लेता हूँ। एक मिनट जरा दें, क्योंकि आज मुसलमानों के साथ खास बात हो रही है, तो आज अपने एक मोहब्बत के माहौल में और अपने एक तरीके से बात करते हुए मैं एक और आयत आपको सुनाता हूँ। जी, आयत मैं निकालता हूँ। हाँ, ये देखें, सूर्य अनफाल की आयत है, सूर्य अनफाल चैप्टर 8 है वर्स 46। इसको अपने पल्ले बांधे। ये मैं बातें पता किन के लिए कर रहा हूं, मैं हर एक से मुखातिब नहीं हूं, मैं उस एक शख्स से मुखातिब हूं जिसने अल्लाह के लिए, मुसलमान और इस्लाम के लिए अपने आप को चेंज करने का इरादा किया है, बस उसके लिए। आप में से हो चाहे वो, चाहे मेरे मर खप के मट्टी जर्रा होने के बाद कभी दुनिया के अंदर को बंदा आएगा, ये उसके लिए है। तो मैं उससे मुखातिब हूं, मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मैं उनसे मुखातिब हूं जो जो ये नजरिया रखते हैं। तो चैप्टर 8 वर्स 146, ठीक है जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़उ, आपस में ना झगड़ो, फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, डरपोक हो जाओगे। व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारा रोब और दबदबा जाता रहेगा।
वसबिरू, हाँ आपस में इख्तलाफ होगा, हाँ आपस में झगड़ा होगा, हाँ तू तकरार होगी, हाँ फड्डे होंगे, वसबिरू, तो करना क्या है? क्या उन फड्डों पर लगे रहना है? क्या आपस में भिड़ते रहना है? वसबिरू, तो सबर कर लेना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर का अजर तुम्हें अल्लाह देगा, कोई बात नहीं, मगर तुम्हारी जिंदगियों का सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हो, मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ेगा, सिंपल। मुसलमान मुसलमान से फिरकावारियत नहीं करेगा, सिंपल। और जिस वक्त तुमने ये किया, फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, अल्लाह ने उसूल दे दिया था, अल्लाह ने रूल बता दिया था, एक पूरे के पूरा आपको रिजल्ट बता दिया था पहले से ही कि ये होगा, और अब देख लो वो हो रहा है। तो मुझे बताओ ना, हो नहीं रहा तो क्यों हो रहा है? चलो चीजों को ना कहते हैं, चीजों को अल अक्स के जरिए समझते हैं। चीजें अल अशिया तुअरफु बि अज़दादिहा, कॉन्ट्रास्ट के जरिए, ऑपोजिशन के जरिए समझी जाती हैं। मिसाल के तौर पर, पहले तो मैं ये बता रहा हूं ना कि इत्तेफाक करो तो कामयाबी मिलेगी। अब हम इसको दूसरे एंगल से समझते हैं, जो इस आयत में बयान किया गया, ऑपोजिट क्या है? क्या हम कामयाब हैं? क्या हम तरक्की कर रहे हैं? क्या हम इस वक्त दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं? नहीं, हमें तो मार पड़ रही है, हमें तो उधेड़ा जा रहा है, हमें तो दबाया जा रहा है, हमें तो प्रेस किया जा रहा है, हमें तो कोने से लगाया जा रहा है, हमारा तो जेनोसाइड किया जा रहा है, हमें तो बांटा जा रहा है, हमें तो तोड़ा जा रहा है, हमारा तो खून बहाया जा रहा है, हमारी तो इज्जत नफ्स को पामाल किया जा रहा है, हमें हमारे अपनों से जुदा किया जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? अल्लाह ने बता दिया शायद के अंदर कि जब ये होने लगे तो समझ जाओ ये नहीं हुआ, और जब ये होगा तो समझ जाओ ये नहीं होगा। ये है फार्मूला, अल अक्स के जरिए समझना। तो आज जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो करने का कहा था वो नहीं किया, तो जो करने का कहा था वो कर लिया जाता, तो जो आज हो रहा है वो नहीं होना था। ये सिंपल लॉजिक है, अप्लाई करके देख लो। आज तुम्हारी नमाजों की वजह से तुम्हें जूते नहीं पड़ रहे, आज तुम्हारे रोजों की वजह से तुम्हें जूते नहीं पड़ रहे, आज तुम्हारे कलमा पढ़ने की वजह से तुम्हें जूते नहीं पड़ रहे, आज तुम्हें तुम्हारे अपनों से लड़ने की वजह से जूते पड़ रहे हैं। ये याद रखना। तो जब अपनों से लड़ना बंद करके इस्लाम की तरफ आ जाओगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना जी। हमारे साथ जाकिर साहब हैं, ये आयत भी पेश करना जरूरी थी। चलो, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह को कह सकूंगा, या अल्लाह, चलो कोई नहीं, मुझे कोई ना सुनता हो, मुझे मेरी कोई ना बात मानता हो ना, सही, मैंने तो अपनी ड्यूटी दे दी थी। और कल क़यामत के दिन मैं फिर उन मुसलमानों के गिरेबान पकड़ूंगा। हाँ, मैं उनके गिरेबान पकड़ूंगा, वरुण खत्री जैसे लोग उनके गिरेबान पकड़ेंगे, वो मजलूम गिरेबान पकड़ेंगे। हाथ मजलूम बहनों के होंगे और होगा गिरेबान तेरा। अल्लाह पूछेगा, ए नौजवानों, क्या सुनाना था कुरान मेरा? है, फैसला फिर अल्लाह की अदालत में हो जाएगा।